नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने किरदार से हमेशा टीवी पे हो या उसमें गानों में हो, हमेशा से उन्होंने दिल जीता है। और इस बार न्यू ईयर पे वो एक और गाना लेके आई हैं जो एक बहुत ही फ्रेश लग रहा है, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। मेरे साथ डोनल बिस्ट मौजूद है। डोनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। Hi, how are you? Thank you so much. डोनल, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जो गाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ही फ्रेश जोड़ी लग रही है आप दोनों की। तो सबसे पहले जो 2020 बाय बाय के साथ एक गुड न्यूज़ आपके लिए जो लेके आए गाने के साथ, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरा जो 2020 था वो ऐसे ही मतलब डल डल सा बीत गया। कोशिश की मैंने अपने आप को प्रोडक्टिव बना के रखने की। बहुत कुछ छोटा-छोटा मैं काम करती रहती थी, एज़ इन की माइक्रो वेब सीरीज़ अपना निकालना, टिया एंड राज, या प्लेज टू बी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेना, या म्यूज़िक वीडियोज़ तो मैं कर ही रही थी, वेब सीरीज़ मैंने की। सो जो ये वाला म्यूजिक वीडियो था, ये एकदम एंड ऑफ द ईयर हुआ है। एंड इसका एम ये था कि जो न्यू ईयर का जो पार्टीज होती हैं वहां पे ये गाना बजे और सब लोग एंजॉय करें। सो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्रिसमस पे रिलीज किया एंड न्यू ईयर तक ये इंशाल्लाह चलेगा। एंड वैसे भी बहुत सारा प्यार इस गाने को मिल रहा है। एंड लॉकडाउन में क्या था कि हम लोग पार्टी नहीं कर पाए थे, तो मुझे लगता है पूरी कसर जो है वो एक साल की वो इस पार्टी नंबर में हम लोगों ने निकाल दी है। और पार्टी जो वेन्यू था, जो जहाँ पे शूट हुआ है, वो एक क्लब ही था ऑलरेडी। So it was really nice shooting also, and we enjoyed also shooting this music video. डोनल, आपके गाते फुकरापंती, डोनल के लिए फुकरापंती क्या डेफिनेशन रखती है? हाउ यू डिफाइन फुकरापंती? फुकरापंती मुझे लगता है कि बिंदास रहना, कुछ भी करना, एंड इन द सेंस फुकरापंती आप कुछ भी मतलब कुछ भी मत करो, एक लेवल पे रह करके ही फुकरापंती करो, मैं ये कहना चाहूंगी। बट हाँ, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हैं, आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं टू द फुलेस्ट। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फुकरापंती। मतलब डोनल कहना चाह रही हैं कि जो मनमौजी होता है लोग उसको भी फुकरापंती कहते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी करता है, अपनी धुन में खोया रहता है। हाँ, अपनी धुन में खोया रहता है और उसको अपना अपना आगे पीछे क्या ये सब का इतना नहीं रहता है, वो प्रेजेंट में जीता है। सो दैट इज आई थिंक फुकरापंती। डोनल, आपके जो फैंस हैं वो तो आपको टीवी पे भी बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप समझ पा रहे कि वो टीवी पे आपको कहाँ देखना चाहते हैं? सीरियल्स की बात मैं कर रहा हूं। तो सीरियल्स पे क्या डोनल ध्यान नहीं दे रही हैं, या अब वो आगे एक कदम फॉरवर्ड आगे बढ़ गई हैं? देखिए, लाइफ में ना हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और अच्छा काम करना चाहता है। और टीवी मैंने किया, बैक टू बैक मैंने 4 साल 4 शोज किए हैं। एंड जब मैंने थोड़ा सा सांस लेने का ब्रेक लिया, उसके बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया। सो वो थोड़ा भगवान ने बोला कि और आराम कर लो, इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है। सो बट लॉकडाउन में भी मैंने काफी कुछ किया, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आप मुझे फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि मैं टीवी नहीं करना चाहती हूँ, बट वेब सीरीज जो है वो ऑलरेडी मेरे पास आ गई थी, तो वो कमिटमेंट होता है शूट करने का, वो मैं शूट कर रही थी। और बैक टू बैक आप, मुझे लगता है आप जिस मीडियम में होते हो एंड आपको वहाँ पे अगर सराहते हैं लोग, तो आपको वहाँ पे और काम मिलने लगता है, काइंड ऑफ ऐसा रहता है। सो आई थिंक पीपल आर लाइकिंग मी इन वेब सीरीज एज वेल। सो मुझे और भी वेब सीरीज आ रही हैं, तो अभी लाइंड अप हैं 2 वेब सीरीज मैं कर चुकी हूँ, वो 2021 में रिलीज होंगी। एंड और भी चीजें हैं जो लाइंड अप है 21 के लिए, शूट्स वगैरह। सो वो सब है। अदरवाइज आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जो मैंने अभी लॉन्च किया है। तो वहाँ पे आप मुझे जरूर देख सकते हैं। डोनल को घूमने का बहुत शौक है, वो ट्रेवल बहुत करती है, तो उन्होंने सोचा चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ लोग हर डोनल के हर उसको देखे, कैरेक्टर को देखे। अरे मैंने बिल्कुल ना, मैंने पब्लिक डिमांड पे ही बनाया है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जैसे आपने बोला घूमने का शौक है, क्योंकि
मैं जाती हूँ, मैं स्टोरीज वगैरह ये सब पोस्ट करती रहती हूँ एंड पीपल रियली लाइक सीइंग माय स्टोरीज, मतलब वो बिंज वॉच करते हैं मेरी स्टोरी के साथ। डोनल दे आर ने लाइक छोटी मिनी वेब सीरीज भी कुछ बनाई है, कुछ सीरीज बनाई थी हाँ, आपने वही मैंने लॉकडाउन में। आपको बताया लॉकडाउन में टिया एंड राज करके मैंने एक Right. वेब सीरीज बनाई है, जो कि इतना पसंद किया गया कि एमएक्स प्लेयर कॉल्ड मी अप एंड दे वर लाइक कि हम इसको अपने प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते हैं। लाइक ओके, मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है जब आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। अच्छा डोनल, ये तो समझ आ गया कि डोनल कैमरे के सामने तो रहना चाहती है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। उनका जो वो कैमरे के आगे कुछ हमेशा कुछ नया करता रहना चाहती हैं, कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है आपकी बातों से। यस यस यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है नया नया काम करना। देखिए मेरा लाइफ का जो मोटो है नेवर बी स्टैग्नेंट आई थिंक, और आई वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है यार, आप अगर आपको लग रहा है कि आपको ये करना है तो आप कर लो। मैं कभी भी ना रिग्रेट लेके लाइफ में नहीं रह सकती हूँ। सो आई ट्राई माई 200%, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट आई हैव टू ट्राई। सो मैं इस टाइप की लड़की हूँ और मुझे बहुत मजा आता है सारे मीडियम्स एक्सप्लोर करना। जैसे अभी टीवी अलग एक मीडियम है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, अलग है, वेब का एक्सपीरियंस अलग है। सो आई एम एंजॉयिंग दिस आल्सो, म्यूजिक वीडियो का एक्सपीरियंस अलग, तो मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना। आई थिंक आई एम मतलब all-rounder sort of and happy-go-lucky sort of a girl. I don't know. So मुझे सब करना है काइंड ऑफ, थोड़ा 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 करके मुझे सब करना है। डोनल एक बात और है कि टीवी पे अगर आप वापसी करेंगी तो सिर्फ अपनी मॉम के कहने पे करेंगी, क्योंकि मॉम आपको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, हमने पूरा रिसर्च करके आया, मुझे ऐसा लग रहा है। गुड गुड, यस माय मॉम शी इज लाइक कि ना तू, क्योंकि मैं रहती हूँ मुंबई में और मॉम रहती है दिल्ली में। हाँ, तो उनको ये है कि आधे घंटा जो मैं एवरीडे आती हूँ टीवी पर 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे, तो कि वो घर आ गई आधे घंटे। नो व्हाट आई मीन, सबको ऐसा लगता है वो घर आ गई आधे घंटे, यहाँ पे मैं उसको देख रही हूँ। तो दैट इज व्हाट इज दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सो दैट इज व्हाट इज द फीलिंग माय मदर हैड। सो अभी मैं नहीं दिख रही हूँ आधे घंटे एंड वेब सीरीज अभी रिलीज नहीं हुई है, तो शी इज लाइक कि कहाँ कब आएगी कब आएगी। सो अभी मैंने YouTube चैनल लॉन्च कर दिया, तो शी इज लाइक हाँ अभी तो एवरीडे कुछ ना कुछ डालेगी, तो आई कैन सी यू, एटलीस्ट आई कैन सी यू देयर। सो अगर मैं आऊंगी भी टीवी पर तो बिकॉज ऑफ माई मदर ओनली, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी मी, शी वॉन्ट्स मी टू बी विद हर ऑल द टाइम, बिकॉज वी आर लिविंग डिफरेंट मुंबई एंड दिल्ली। सो बट मेरा दिल तो है कि कुछ और भी डिफरेंट करूं मैं और आगे बढ़ूं। सो लेट्स सी किस्मत कहाँ, भगवान कहाँ। जो लोग चाहते हैं, जो फैंस चाहते हैं आप टीवी कम बैक करें, आपकी मॉम के पास बहुत सारी अर्जियां जाने वाली हैं इसके लिए। बहुत, उनको तो मैसेजेस आते रहते हैं, मम्मी लाइक देखो इसने ये मैसेज किया है, देखो इसने ये कमेंट किया है, तुमने देखा, सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, सब लोग चाहते हैं तुम टीवी पर आओ। मॉम की फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ डॉन यू आर डूइंग गुड ऑल्सो, कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो। हर किसी का अपना अपना रहता है, बिल्कुल एवरीबॉडी इज डिफरेंट ना। एक बात और है जो डोनल के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, डोनल जब एक्टिंग से पहले जब वो एक्टिंग में आना चाहती थी, बहुत सारे ऑडिशंस भी हुए थे, लेकिन वो एक काम घर पे जरूर करती थी, वो ना मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी करती थी। ओके, हाँ। तो डोनल जो आप स्टार्टिंग में करते थे, जब आपको एक्टिंग का जब एक्टिंग आप करना चाह रहे थे, तो कौन से वो स्टार था या कौन से वो स्टार से जिसकी आप जो मिमिक्री थी या डायलॉग डिलीवरी जो आप देते थे वो बिल्कुल परफेक्ट जाती थी और आप कहते थे यस ये डन है? मेरे ख्याल से मैं ना बचपन से ही शीशे के सामने देख करके एक्ट करना, कुछ ना कुछ मतलब उस हीरोइन के जैसे एक्ट करना, वो सब मैं करती थी। मिमिक्री का तो उतना नहीं, बट मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स, ये बोल रहे हैं आप। करीना कपूर की फैन है आप? You got it right, sharp. हाँ, मैं करीना कपूर की फैन हूँ। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम छलिया छलिया गाना आया था, छलिया 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 रूह चुरा लूं मैं, तो उस पे मैं डीवीडी लेकर के आई थी वीडियो, और उसको अपने टीवी पे लगा के प्ले कर करके पूरा डांस मैंने सीखा था।
एंड मैं मॉम को दिखाती थी कि देखो देखो मैंने ये डांस सीखा है। तो दैट टाइम तो नोबडी न्यू कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, कि एक्टर बन भी सकते हैं। नो इट्स जस्ट I didn't even know, it was not even a dream, but I just wanted to I liked that screen and एक होता है कि आप चाहते हैं कि क्या मैं वहां आ सकती हूँ टाइप्स, बट यू डोंट नो। बट जैसे जैसे बड़े हुए आपको समझ आई, मुझे समझ आई कि मुझे क्या करना है, देन आई थॉट कि यार आई थिंक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू डू। सो मैं आई मुंबई, ऑडिशंस दिए बहुत सारे, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू ऑडिशन एंड आई एम सो हैप्पी। ये भी बता दिया कि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना वो भी ऑडिशन से के एक्टर्स बन सकते हैं। हाँ, मैं जर्नलिस्ट ही थी और मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी जब मैं कॉलेज में थी। और कॉलेज में मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे ना, जो फिल्म स्टडीज वाले होते हैं वो मुझे पकड़ पकड़ के ले जाया करते, ये हमारा म्यूजिक वीडियो कर देना, ये हमारा शूट कर देना, ये हमारा शॉर्ट फिल्म, ये हमारा फिल्म, ऐसे। तो मैं उनके साथ करती तो थी, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे वो करना है। तो मुझे सब बोले तू तो हीरोइन ही बनेगी, तू तो देखना इसी फील्ड में जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं प्रॉब्लम, मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, ऐसा मैं बोलती थी। फिर आई वांटेड टू बिकम, आई बिकेम, मैंने 3.5-4 साल में जर्नलिस्ट थी। बट उस दौरान, वो 3.5-4 साल के दौरान, आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द जॉब एंड एवरीथिंग। सो मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा जब मैं सिस्टम पे बैठती थी, चाहे मैं जर्नलिस्ट नहीं भी होती, मैं कोई भी और जॉब करती, मुझे रियलाइज होता कि जो मैं कॉलेज में करती थी शूट्स वगैरह, उसमें मुझे मजा आता था। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट थिंग मोर एंड मोर एंड मोर। लाइक मुझे जाना है, मुंबई जाना है। माय पेरेंट्स वर लाइक नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं हमारा मुंबई में, हम थोड़ा ना ऐसे लड़कियों कैसे भेज सकते हैं, कोई है ही नहीं वहां पे, कोई जैक नहीं है हमारा एंड ऑल दैट, हम कैसे क्या करें। एटलीस्ट आई ट्राई। सो मैंने झूठ बोला था कि मेरे डैड का ट्रांसफर हो रहा है। मॉम सेड कि वहाँ पे जॉब होगा तभी जाएगी, वरना तो हम नहीं भेजेंगे, बिल्कुल कंफर्म नहीं भेजेंगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब आप मुंबई शिफ्ट हुई दिल्ली से, तो बहुत सारे ऑडिशंस हुए, सीरियल भी मिला, सीरियल के लिए पैसे भी मिले, सब कुछ डन था। लेकिन बीच में ऐसा भी वक्त आया कि आपको साइडलाइन कर दिया गया। आपकी मॉम ने कहा भाई बहुत फेक मुझे तो ना यस मुझे तो एक तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आपने पूरा ना स्टडी किया है। एंड मी बीइंग अ जर्नलिस्ट आई नो कि कितना अच्छा लगता है कि जो स्टडी करके आता है, जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। हमारा काम ही है, आपको पता है कि हम आई नो दैट तभी मैं कह रही हूँ कि मैं रह चुकी इधर भी उधर भी। फेक इंडस्ट्री को जब आपने देखा शुरुआत में, अब आप उसी के अंदर, हम ये नहीं कहते कि सारे बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत जो होती है, जो आप जिस एंथुसियाज्म के साथ आते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ करना है, हम यहाँ पे आए हैं, अपना पैर जमाना है, हमें अपना टैलेंट दिखाना है, और जब ऐसी चीजें होती है तो सेटबैक भी होता है, निराशा भी होती है कि नहीं यार अब नहीं करना। कभी ऐसा हुआ आपके साथ उस दौरान कि नहीं अब तो वापस दिल्ली चली जाऊं एंड स्टार्ट जर्नलिज्म अगेन? मैं तो मतलब मेरा वो होता है ना कि मुझे करना है एंड कुछ बनना है लाइफ में, मेहनत करना है। बिल्कुल। जब वो वैसी सिचुएशन आती है आपके सामने, मैं तो एकदम शैटर्ड हो गई। मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो ये क्या हो गया, मतलब ऐसा हो जाता है ना। आपको नहीं पता होता है कि मुंबई इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है ना। जब मैं दिल्ली में थी व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ रोल एंड मुझे टाइम दे दिया गया इस दिन शूट। वो मुंबई से दिल्ली आए थे मेरा ऑडिशन लेने के लिए, दे रियली लाइक्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके आई गॉट सिलेक्टेड, दे टोल्ड मी दैट यू आर सिलेक्टेड एंड उन्होंने मुझे क्या पैसा, वो शूटिंग डेट, कहाँ लोकेशन, सब कुछ बता दिया। एंड फ्लाइट था कि इस डेट को आपको फ्लाई करना है। ओके फाइन, वो डेट निकल गई। मैं दिल्ली में थी उस टाइम, वो डेट निकल गई। मैंने कहा फोन नहीं आया, ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो मैंने फोन किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नो वो चैनल वांटेड समबडी एल्स। लाइक ओके, मतलब आप इन्फॉर्म तो करो, बताओ तो क्या हुआ। आई वाज लाइक दिस इज सो फेक, कोई सिलेक्ट नहीं हुई थी रोल तो। एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक सब फेक है वहां पे, सब ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं, तुझे लेकर के मतलब मुंबई चली जाती क्या होता पता नहीं। सो एक्चुअली ना जो मुंबई नहीं होता है ना,
मुंबई पे नहीं आता है तो उनको नहीं पता कि मुंबई कैसे वर्क करती है. राइट. So when you come here and then you get selected, when I saw that no things are genuine, आप टॉप 3 में शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसमें भी वो बोल देते हैं कि नहीं कंफर्म है. So I didn't know that maybe ऐसा था या लास्ट मोमेंट में वो लड़की चेंज हुई, मुझे नहीं पता क्या हुआ था. But when I gave auditions and now I got selected, so I can see that आपकी मेहनत रंग लाती है and things are very genuine and things are very real. So I'm happy about it. डोनल, एक चीज और आपके साथ हुई, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे, आपने सुना होगा कि मुंबई में हीरोइंस के साथ ऐसा होता है जब ऑडिशंस के लिए जाती हैं, या उनको ऐसा कहा जाता है, उनको सोने के लिए बोला जाता है. हमने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी है, क्योंकि लगातार खबरें ऐसी आती रहती है. और आपके साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद तो आप बिल्कुल टूट गए होंगे, लेकिन आपने हिम्मत से काम लिया. आप पुलिस स्टेशन गए, आपने FIR कराई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी. आपने कहा आगे बढ़ना है तो पूरी इज्जत के साथ आगे बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना. Yes, because I respect my work. I respect the craft. I worship what craft I have. जो थोड़ा सा टैलेंट होता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो टैलेंट आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. आपको काम कैसे मिलेगा? So आपको आपके काम से ही प्रूव करना होता है अपने आप को. एंड जब आप प्रूव कर लेते हैं तो फिर तो लाइन लग जाती है. बट हाँ, कुछ लोग जरूर होते हैं ऐसे. बट थैंकफुली व्हेन आई केम टू मुंबई में मुझे ऐसे लोग नहीं मिले. टच वुड. मैं दिल्ली में थी तब, जब मैं मुंबई नहीं आई थी जी. तो वहां पे कोई बंदा ऐसा मिला था मुझे. तो मैं तो शॉक्ड हो गई थी. मैंने कहा ये क्या है, ये ऐसा कैसे है. बट और काफी महीने तक मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं करना है, इस तरीके से काम होगा, मुझे नहीं करना है. बट वो जो अंदर कीड़ा होता है ना एक्टिंग का, और वो जो पैशन होता है ना, वो मरा ही नहीं. और वो अंदर से फिर भी मुझे ऐसे वो जगा के रखा कि नहीं करना है, कुछ बनना है, काम करना है. सो एटलीस्ट आई ट्राई एंड दिस टाइम आई ट्राई. मैं ऐसा कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली आई हैव द राइट टू से नो. बट ऐसा मुंबई में आकर के कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ. एंड बहुत अच्छे से मैंने सब ऑडिशंस दिए. एंड देयर आर सर्टेन लाइक 1% 2% लोग तो होते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो. बट क्योंकि बहुत लड़कियां हैं एम्बिशियस, जाती हैं अपना एम्बिशन लेके मुंबई नगरी में, सपनों की नगरी में. लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो आप एक इंस्पिरेशन बन के आते हैं. जब आपके साथ होता है तो आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि इसके बिना भी आपका टैलेंट है वो वर्क करेगा. तो सिर्फ उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज अगर वो बंदा मुझे देख रहा होगा तो वो देख रहा होगा कि ओ अच्छा, ये तो आज जो भी थोड़ा बहुत करी वो कर रही है अभी. नाउ शी इज डूइंग हर वर्क. So that is the best thing you can show to those people जो लड़कियों को इस नजर से देखते हैं या उस तरीके से काम देना चाहते हैं. So best thing is आप अपना हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, सिलेक्ट होकर के सही तरीके से आप काम करेंगे. सो अब पूरी दुनिया आपको सराहेगी, पूरा इंडस्ट्री आपको सराहेगा एंड आपको काम मिलता जाएगा. बिकॉज वर्क इज द ओनली थिंग विच इज द प्रायोरिटी. एंड आपका टैलेंट ही है जो मेन है, बाकी सब चीजें मैटर ही नहीं करती है इंडस्ट्री में. ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ. बिकॉज जो भी मेरे को काम मिला है वो मेरे ऑडिशंस के थ्रू ही मिला है मुझे. एंड दोज एवरीथिंग वाज वेरी जेन्युइन. So I think your talent is the only thing which speaks. डोनल, आप इस कदम से जो आपने दिखाया, जो साहस आपने दिखाया, आप इंस्पिरेशन भी बने. और मैं बताना चाहूँगा उन लड़कियों को कि डोनल के साथ भी एक साउथ का कोई डायरेक्टर था जिन्होंने इतनी गिरी हुई बात वहाँ तक पहुँचाई थी, लेकिन वो डरी नहीं और अपने कदम भी नहीं रोके, और वो आगे बढ़ी सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से. और जिनके साथ भी ऐसा होता है उनको अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके. डोनल, दिल तो हैप्पी है जी जब आपने जैस्मीन को रिप्लेस किया. और जैस्मीन अभी आप देख रहे हैं कि बिग बॉस में हैं. बिग बॉस में तो कैसा लग रहा है, कैसे आपको क्या लग रहा है उनको देख के कि
कि ये वही जैस्मीन है जिसको मैं जानती हूँ, या जैस्मीन बिग बॉस की एक अलग ऐसे जैस्मीन? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, बट अच्छा लगता है कि आपसे थोड़ा कोई कहीं कनेक्टेड और होता है तो उसको आप बिग बॉस में देख। बट आई डोंट नो वेदर बिग बॉस इज दैट criteria कि oh my god big boss, but I am happy who wants to play big boss, good enough, well enough. I didn't want to play, so मैं नहीं गई। मुझे भी अच्छा, बोला आपको गया ऑफर था, आपको ऑफर था? मेरे को, हाँ, लास्ट ईयर भी दिस ईयर भी, बस वाह। आई डिडंट वांट टू गो। मैं कुछ और करना चाहती हूँ लाइफ में, मेरे कुछ और सपने हैं, मेरे कुछ और एम्स हैं। सो आई थिंक मैं उन एम से, उन सपनों से डाइवर्ट नहीं होना चाहती हूँ। दैट इज व्हाई आई वांट टू वर्क, जहाँ जो रास्ता है वही काम करो, दूसरे रास्ते जाने का मतलब नहीं है। ओटीटी आने से आपको लगता है कि जो फिल्में हैं, ये जो सीरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं सेटबैक हो गए हैं, थोड़ा सा डल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ओटीटी से आज क्या बदलाव आपको लगता है कि आया नया? मुझे लगता है कि टीवी और ओटीटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो टीवी एक ऐसा मीडियम है जो कि सालों साल चलता है ना, वो एक जॉब टाइप हो जाता है आपका। एंड सीरियल ओटीटी इज समथिंग जो एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक महीने में शूट हुआ, खत्म हो गया। इट्स लाइक अ मूवी जो कि आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, एक वेब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आजकल तो फिल्म्स भी ओटीटी पर आप ऑनलाइन देखते हैं, दैट्स अ वेब प्लेटफॉर्म। सो फर्क सिर्फ इतना है, फिल्म का और जो लेवल है और बड़ा हो जाता है, आप थिएटर्स में देखते हैं, वो उसका थोड़ा सा और लेवल बड़ा है। ओटीटी इज लाइक वेब, बट जो प्रोसेस है आई थिंक फिल्म एंड ओटीटी का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है, उतना ही एडिट में टाइम लगता है, उतना ही बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज द थिंग। एंड टीवी का अलग एक अलग जो जॉनर है, जो कि टीवी की एक अलग एक ऑडियंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओटीटी बड़ा हो रहा है। ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म आया है जो कि पहले नहीं था। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक। अदरवाइज तो टीवी की ऑडियंस टीवी की है, ओटीटी की ऑडियंस ओटीटी की है, एंड फिल्म ऑडियंस काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिल्म ही देखते हैं। नहीं, हमें जो समझ ओटीटी आ गया पे डोनल, है ना, जो टीवी का प्यार है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ, और आप जरूर कम बैक करेंगी, चाहे वो अपनी फैंस के लिए करे, चाहे वो अपनी आप मॉम के लिए करे। लेकिन डोनल, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होगा तो जरूर कम बैक करूंगी। डोनल, कम बैक क्या, मैं यही हूँ, कहीं गई थोड़ी ना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप वाकई में जो आपके फैंस हैं, आपको अलग अलग किरदार में आपको कुछ ना कुछ नया करते हुए मुझे देखना मजा चाहते हैं। आता है। मुझे बिल्कुल। एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ना कैरेक्टर्स प्ले करने में मजा आता है। आई जस्ट डोंट वांट टू प्ले माई सेल्फ, या कि एक ही किरदार में मुझे डिफरेंट किरदार। जैसे मैंने एक वेब सीरीज की, उसमें आई एम प्लेइंग अ रॉक स्टार इन द सोचो प्रोजेक्ट में। तो वो आप मुझे एकदम डिफरेंट किरदार मिलेंगे, आपको लगेगा ये डोनाल्ड है। मैं सेट पे जब ड्रेसअप होकर के आती थी तो दे वर लाइक, ओ दिस इज नॉट डोनाल्ड, दिस इज साशा पिंक। So I used to talk like that. तो आपका पूरा गेटअप, ड्रेसअप, आपका पूरा एटीट्यूड चेंज कर देता है, एंड दैट्स द फन ऑफ बीइंग एन एक्टर आई थिंक, एंड आई लव डूइंग दैट। सो डोनल, अभी तो 2020 को बाय बाय कहने का टाइम है, और डोनल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन कौन सा है इस बार? न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा हमेशा यही रहता है कि जब आप अच्छा काम करो एंड लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ काम करो, दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। 24 घंटा भी काम नहीं किया जाता है। सो आई वांट लिटिल ब्रेक्स एंड देन आई वांट टू वर्क, बट आई वांट टू वर्क टू द फुलेस्ट, एंड सब कॉन्क्रीट एंड अच्छा कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें करना है मुझे। आई वांट टू become as an actor, you know, I want to be known as an actor. बिल्कुल डोनल, जिस तरीके से आप आगे लगातार बढ़ रही हैं, वाकई लगता है कि बहुत ही दमदार रोल जिसकी आपको चाहत है, जिस जो अवेटेड है, वो जल्दी आपको मिलने वाला है। फुकरे पंती का 2021 में होने वाला है। फुकरे पंती का दो अगर जाते जाते आपकी अपनी कोई दो फेवरेट लाइंस अगर हम गुनगुना दें आप अपने फैंस के लिए, तो ऑन अ म्यूजिकल नोट हम इसके साथ वाइंड अप करते हैं। मेरी कुछ लाइंस थी। जब साउंड बजता है दिल जोर से नचता है, कदी भंगड़ा दे कदी गिद्दा, कदी ब्रेक करता है, थोड़ा लेजी लगता है, थोड़ा क्रेजी लगता है, डांस के ने मूव्स इनोवेट करता है,
ऐसा है, बिल्कुल। मुस्कुरापंती कर दे सब लगा। तो ये डोनल थी, दिल्ली से हैं, और दिल्ली दिल वालों की आप देख रहे हैं कि कितना प्यार वो अपने फैन से, अपनी ऑडियंस से करती है, क्योंकि उनकी डिमांड पे वो नए नए रोल्स कर रही हैं। उनको वो बोर नहीं करना चाहती कि एक ही स्टीरियोटाइप रोल से उनके फैंस बोर हो, इसलिए वो लगातार नई नई किरदार निभा रही हैं, नई नई वेब सीरीज़ कर रही है, नई नई मूवीज़ भी आगे करने वाली हैं, और गाने कर रही हैं लगातार। तो डोनल, यही हम भी यही चाहते हैं कि आप लगातार और नए नए रोल्स के साथ अपने ऑडियंस से रूबरू हो, और 2021 आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आए, और हमारी यही विश है, और आपका गाना और चार्ट बस्टर्स पे नंबर और ऊपर आए और नंबर 1 साबित हो। Thank you so much. Thank you talking to us, Donal. Thank you and Happy New Year 2021 Happy to New Year all to of you. you. Bye.